नमस्कार। सतरंगी कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज एक बड़ी अच्छी कहानी हाथ लगी है जो आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं मैं। आज भी बेटा बिना कुछ खाए घर से बाहर जा रहा था। मां ने टोका, कहा बेटा 2 दिन हो गए बिना कुछ खाए तुम घर से चले जाते हो। तो बेटे ने जवाब दिया कि मां, मैंने कहा था कि मुझे 12वीं की परीक्षा के बाद एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदनी है और पापा ने प्रॉमिस भी किया था। आज मेरा अंतिम पेपर है। दीदी से कहना कि पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से कहा है कि मैं उसकी सेकेंड हैंड बाइक खरीदूंगा और वो लेकर आएगा आज। और हाँ, अगर दीदी पैसे लेकर नहीं आएगी ना तो मैं घर नहीं आ रहा हूं वापस। एक गरीब घर में बेटे राज की जिद और मां की मजबूरी आमने सामने टकरा रही थी। मां ने कहा कि बेटा, अगर पापा का एक्सीडेंट नहीं होता तो पापा तो ला ही देते बाइक। राज ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूं। अगर दीदी पैसे लेकर नहीं आती है तो मैं घर नहीं वापस आ रहा। और इतना कहकर वो घर से निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक और परीक्षा लिया करते थे बच्चों की। आज भी वो परीक्षा थी। भागवत सर ने सबको पेपर बांट दिए। इधर राज के दिमाग में ये चल रहा था कि आज अगर पैसे नहीं आए और मैंने बाइक नहीं ली तो मैं घर जाऊंगा ही नहीं। भागवत सर की इस परीक्षा को वो हर साल आयोजित करते थे। ये बाकी जो पेपर्स होते थे उसके अलावा हुआ करते थे। इस पेपर में 10 प्रश्न हुआ करते थे, जिसको हल करने का समय 1 घंटे का होता था। और इस बार का शीर्षक था मेरी पारिवारिक भूमिका। उस पेपर का पहला प्रश्न था कि आपके घर में आपके पिता, आपकी माता, बहन, भाई और भी जो लोग हैं और आप कितने घंटे काम करते हैं। राज ने प्रश्न पढ़ा और लिखना शुरू किया जवाब। तो लिखा, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं। वो सुबह 6 बजे निकलते हैं और रात के 9 बजे आते हैं। यानी 6 से 6 12 घंटे और 3 15 घंटे। वो 15 घंटे काम करती है। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती हैं, पिताजी के लिए सारा खाना बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, उनको देती हैं। उसके बाद घर का सारा काम करती हैं। दोपहर में सिलाई करती हैं और रात में सबके खा लेने के बाद, सब व्यवस्थित करने के बाद वो सोती हैं। तो कम से कम 18 घंटे वो काम करती हैं। दीदी सुबह कॉलेज जाती है और शाम में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती हैं। घर आने के बाद माँ के कामों में हाथ बटाती हैं। तो अमूमन 12 से 16 घंटे वो भी काम करती हैं। और मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के थोड़ा आराम करता हूँ। शाम में दोस्तों के साथ 2-4 घंटे व्यस्त रहता हूँ और इसी 10 घंटे में व्यस्त रहता हूँ। राज ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया और दूसरे प्रश्न को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपके घर की आमदनी कितनी है। उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी महीने का 10,000 कमा लेते हैं। माँ और दीदी मिलकर 5,000 जोड़ लेते हैं। तो कुल इनकम जो है वो 15,000 के आसपास है। तीसरा प्रश्न ये था कि अपने मोबाइल रिचार्ज और टीवी पे चल रहे 3 धारावाहिक के नाम बताएं और आपके घर के बगल में जो सिनेमा हॉल है उसका पता दें और वहां कौन सी मूवी चल रही है ये बताएं। तो इन सारे सवालों के जवाब बड़े आसान थे और राज ने फटाफट दे दिए। 4 नंबर प्रश्न था कि 1 किलो आलू और 1 किलो आटे का भाव बताएं और उस आटा चक्की का पता बताएं जहां गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं। राज को तो ये सब मालूम ही नहीं था। उसे इस बार लगा कि भाई
मुझे तो जब भी मम्मी कहती थी कुछ लाने के लिए तो मैं टाल देता था। जब जानकारी नहीं थी तो जवाब क्या देता। उससे समझ में आया कि मोबाइल रिचार्ज, सिनेमा हॉल, धारावाहिक की जानकारी जो है वो उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि घर में हो रही चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न ये था कि खाने को लेकर कभी भी घर में तकरार होती है। राज ने सोचा कि आलू छोड़ के तो मैं कुछ खाता ही नहीं, और जब भी आलू के अलावा कुछ बनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और वो उठकर चला जाता है। तभी उसे याद आया कि मम्मी आलू की सब्जी में अजवाइन डालती थी और वो खाती थी क्योंकि उनको गैस की दिक्कत थी। और एक बार उसने वो सब्जी खा ली थी तो इतनी कड़वाहट थी उसमें कि उसने थूक दिया और कहा कि मम्मी तुम कैसे खाती हो। मम्मी ने उसे देखा और बोला कि बेटा घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बना सकें। अब तुम्हें पसंद नहीं है आलू के सिवा कुछ और तो यही बनाता और मैं अपनी व्यवस्था कर लेती हूँ थोड़ी सी। प्रश्न नंबर 6 ये था कि आपने आखिरी बार किस चीज को लेकर जिद की थी। राज ने तुरंत लिख दिया कि मैंने बोर्ड की परीक्षा के बाद कहा था कि मुझे सेकंड हैंड बाइक चाहिए, पापा ने प्रॉमिस किया था, और मम्मी ने मुझे कहा था कि घर में पैसे नहीं है और पापा का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से बाइक नहीं आई, नहीं तो आ जाती। और वो तो कह के निकला था कि अगर आज बाइक नहीं खरीदा तो वो घर नहीं आएगा। अब बारी थी 7वें प्रश्न की और उसमें लिखा था कि आपको जो पैसे पॉकेट मनी के तौर पर मिलते हैं उसका आप क्या करते हैं। राज ने कहा कि मुझे जो भी पैसे मिलते हैं, मुझे शौक है चश्मे और परफ्यूम की, मैं वो खरीदता हूँ। जो पैसे बचते हैं उससे अपने दोस्तों से पार्टी करता हूँ। हाँ, उतने ही पैसे मेरी दीदी को भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ी कंजूस है, वो कमाती भी है, लेकिन वो जो पैसे मिलते हैं वो गुल्लक में डाल देती है, वो खर्च नहीं करती। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, क्या आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं। बड़ा अटपटा सवाल था राज के लिए। मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी, मेरी क्या हो। प्रश्न थोड़ा कठिन था राज के लिए, लेकिन फिर भी उसने शुरू किया लिखना। और उसने लिखा कि परिवार में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, वगैरह वगैरह लिखना था, इसलिए लिख दिया उसने। लेकिन इसे लिखते लिखते ही उसके मन में एक सवाल पैदा हो गया कि राज, क्या आप सच में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? क्या आप जो लिख रहे हैं वो निभाते हैं? क्या दीदी के लिए, मम्मी के लिए या पापा के लिए आप काम आते हैं? क्या आप घर का कोई काम करते हैं? 9वां प्रश्न, क्या आपके परिवार में लोग आपके परिणाम से खुश हैं? क्या उन्होंने कभी भी आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स किया? राज की आंख भर आई। उसे ये बात समझ में आई कि मैंने संतोषजनक कोई कार्य ऐसा तो किया नहीं, और ना कभी मम्मी ने या पापा ने मुझे किसी भी चीज के लिए या इस पर्टिकुलर चीज के लिए कि आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, कभी कोई फोर्स किया या डांटा। उसे समझ में आया कि उसे तो सब मिल रहा है लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में इन छुट्टियों में आप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? राज इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। उसकी आंखें भर गई, वो अपने गर्दन नीचे कर कर रोने लगा और बिना जवाब दिए ही वहां से उठ गया। अंतिम प्रश्न का जवाब वो नहीं लिख पाया। उसने पेपर वैसे ही सबमिट किया और बाहर आया तो देखा कि उसकी दीदी खड़ी थी। दीदी ने 8,000 रुपये उसके हाथ में रखे और कहा कि बाइक ले लो। उससे पूछा, दीदी पैसे कहां से आए? उसने कहा कि
मैंने 1 महीने की सैलरी एडवांस लिए, मेरे पास कुछ पैसे थे तो मम्मी ने दिए, और मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी वो है तो मिला जुला के 8,000 रुपये। राज अपनी दीदी के हाथ में उन 8,000 को देख रहा था। दीदी ने कहा, आज तुम जिद करके निकले थे ना घर से कि बाइक नहीं लोगे तो घर नहीं आओगे। पापा की टांग टूटी हुई है, फिर भी वो ऑटो चलाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाइक के लिए वो पैसे इकट्ठा कर सके। मुझे भी शौक है बहुत सारी चीजों, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्च करती, क्योंकि मेरे लिए परिवार उससे पहले है। माँ भी जी तोड़ मेहनत करती है। हाँ, अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है परिवार के लिए, है ना? प्रॉमिस तो तुमने भी कई बार तोड़े हैं। जाओ बाइक ले लो और घर चलो। दीदी के जाते ही उसका दोस्त आया और उसने कहा, ले भाई, मुझे तो 12,000 की मिल रही थी, कोई मुझसे 12,000 में भी खरीदने को तैयार था, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं 8,000 में तुम्हारी हुई तो लो। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम जो 12,000 तुमको दे रहे हैं ना, उसे ये बाइक दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है और ये उम्मीद भी नहीं है कि मेरे पास उतने पैसे आएंगे कि ये बाइक में खरीद पाऊंगा। देखते हैं बाद में, तुम 12,000 पैसे भेज दो। दोस्त ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दोस्त भी चला गया। अब राज पहुंचे भागवत सर के पास। भागवत सर ने देखा, पूछा, राज क्या हुआ, कैसा गया पेपर? राज ने कहा, सर आपने पेपर नहीं दिया था सर, जीवन का दिशा निर्देश था वो। मुझे बहुत सारी चीज आज समझ में आई इस पेपर में। इतना कहकर राज ने सर को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और कहा, सर इस अंतिम सवाल का जवाब मैं लिखकर नहीं देना चाहता, मैं अपने कर्मों से देना चाहता हूं। राज जब घर आया तो देखा कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा, दीदी। माँ ने देखा और उससे पूछा कि बाइक कहाँ बेटा? उसने कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए माँ। उसने पैसे निकाले और दीदी को दे दिए। कहा, दीदी इसे रखो। और पापा की तरफ देख के कहा कि पापा, ऑटो की चाबी मुझे दीजिए और आज से आप ऑटो नहीं चले, मैं चलाऊंगा। मैं अब इस घर के लिए काम करूंगा। बेटी की बात सुनकर मां इतनी खुश हुई कि उसे गले लगा लिया और उसने कहा कि आज भले मेरे पेट में दर्द हो, मैं तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाऊंगा। उसने कहा, मां रात में मैं तुम्हारे पसंद की सब्जी लेकर आऊंगा और हम सब वो खाएंगे। और हाँ, मुझे उस आटा चक्की का पता भी देना। ये सारे काम आज से मैं करूंगा। मम्मी से बात कर ही रहा था कि अचानक भागवत सर आ गए। मैं देखकर इसे आश्चर्य, सर आप? क्या तुम्हारे वहां से निकलने के बाद मैंने तुम्हारे पेपर को पढ़ा और अंतिम प्रश्न का जवाब तो तुमने कहा ही था कि तुमने दिया नहीं है, और आज मैं भी देख रहा हूं कि तुम उसका प्रैक्टिकल जवाब दे रहे हो। मेरी परीक्षा सफल हुई और इस परीक्षा में तुम पहले नंबर पर आए। राज ने एक बार फिर से उनके चरण स्पर्श किए, पापा से ऑटो की चाबी ली और ऑटो चलाने के लिए निकल पड़ा।
दोस्तों, कहानियां बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं, जो शायद आम जिंदगी में समझ में ना आए, नजर होते हुए भी नजर ना आए। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सिखा जाती हैं। इससे पहले जो कहानी में लेकर आया था, आओगे ना पापा, वो भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, और कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बेहतर से बेहतर कहानी लाऊं आपकी खुशियों के लिए। मैं भी खुश हो जाऊं, पढ़ते पढ़ते मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं। तो ये सिलसिला बना रहे, हम ऐसे ही मिलते रहें, आपको मैं कहानी सुनाता रहूं अच्छे अच्छे तरीकों से। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे इसे और इम्प्रूव करूंगा। आपका साथ चाहिए, आप साथ निभाते रहें और सतरंगी कहानियों को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाएं। तो फिर से मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए।